Hi everybody. In this video we are going to revise the circular motion. Yes, circular motion. First of all, let's begin with the concept of circular motion. Circular motion क्या होता है? We all know that एक circular motion वो वाली motion होती है जब एक particle move करता है along circular path. एक पार्टिकल है P, इसने मूवमेंट दिखाई अपनी एक सर्कुलर पाथ में, इसने एक सर्कुलर पाथ कवर की। इस वाली मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। यस, ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब एक सर्कुलर मोशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक बॉडी को क्या चाहिए होता है? A body needs some initial velocity, कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमें देनी पड़ती है एक बॉडी को ताकि वो सर्कुलर मोशन दिखाए, प्लस हमें इसके साथ साथ इसको कुछ फोर्स देना पड़ता है ताकि ये एक सर्कुलर मोशन दिखाए। यस, अब बिफोर मूविंग अहेड हम यहां पर देखेंगे द एंगुलर वेरिएबल्स इन द सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा एक सर्कुलर पाथ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज गोइंग टू बी द सर्कुलर पाथ। अगर ये सर्कुलर पाथ है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी P है, वो एट पॉइंट P है एट टाइम इज इक्वल टू T, करेक्ट। अब यहां पर मैं एक्सीज को ड्रॉ करूंगा, एक्स एक्सीज एंड वाई एक्सीज को ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से। इज दैट करेक्ट? ओके, ये हो गई हमारी एक्स एक्सीज और ये वाली हो गई हमारी y एक्सिस। यस, ये जो पॉइंट P है ये लोकेशन है एक पॉइंट P की एट टाइम इक्वल टू T। यस, अब यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूंगा ओरिजिन से एक लाइन और ये लाइन एंगल थीटा बनाएगी विद एक्स एक्सिस, तो इस वाली को, इस पोजीशन को मैं बोल सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इस एंगल पे इसने बनाया। यस, इस एंगल को मैं बोलूंगा एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू t। अब सपोज यहां पर हम करेंगे, ये जो पार्टिकल है ये पॉइंट P पे था, अब इसने मूव किया इन द टाइम इंटरवल फॉर एग्जांपल डेल्टा t और ये यहां तक पहुंच गया। लेट्स सपोज दिस इज गोइंग टू बी द P डैश। यस, अब जब ये P डैश तक पहुंच जाएगा तो इस एंगल को जो इसने कवर किया, ये इसने एडिशन में कवर किया डेल्टा थीटा। तो अगर मैं नेट चेंज इन एंगल देखूंगा, नेट चेंज इन एंगल, यहां पर मैंने एंगल बोला तो किया, इसको मैं और क्या बोल सकता हूं? नेट चेंज इन एंगुलर पोजीशन। पहले कितना था? पहले था थीटा और उसके बाद प्लस हुआ इसको डेल्टा थीटा। यस, तो ये हो गई नेट चेंज इन नेट चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अब ये पार्टिकल है, ये यहां पर पहुंच गया फॉर एग्जांपल डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम इसको लगा ये पोजीशन को चेंज करने में। अब इसने यहां पर अपनी पोजीशन चेंज की, आई वुड से द एंगुलर पोजीशन चेंज की। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम यहां पर बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के चेंज होने के साथ साथ इस पार्टिकल ने अपनी एंगुलर पोजीशन को चेंज किया, तो इसको हम बोलेंगे यहां पर एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरीके से हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और यहां पर मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको मैं बोलूंगा एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। अब अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी होगी तो एंगुलर वेलोसिटी को मैं डिनोट करता हूं बाय द सिंबल ओमेगा। यस, अगर मुझे इसकी एक्सप्रेशन लिखनी होगी तो मैं लिखूंगा ओमेगा विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, दैट मींस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ व्हाट? ऑफ थीटा, दैट्स एंगुलर पोजीशन। यस, और इसको मैं अगर यहां पर लिखूंगा तो लिमिट यहां पर
मैंने यहां पर लिमिट का यूज किया, तो मैं लिमिट को हटा के यहां पर डी का यूज करूंगा। दैट मींस मैं यहां पर लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, दैट इज गोइंग टू बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आई वुड से यस, करेक्ट। ओके, तो ये हमारी बन जाएगी एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, फॉर एंगुलर वेलोसिटी। दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी हमारी जो आती है वो आती है डी बाई डी टी ऑफ थीटा, करेक्ट। थीटा जो है, थीटा हमारी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चेंज अपॉन टाइम चेंज, अपॉन टाइम चेंज, करेक्ट। ये हो गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी के बाद जब हम वहां पर पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो इन द सिमिलर वे यहां पर मैं बोलूंगा रेट ऑफ change of angular velocity, angular velocity is equal to angular acceleration, angular acceleration, yes। जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं तो उसको मैं नाम दूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन की, करेक्ट। अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको मैं बेसिकली डिनोट करूंगा बाय द अल्फा, और इसको मैं अगर लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ व्हाट, ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज गोइंग टू बी द एंगुलर वेलोसिटी, यस। तो यहां पर मैं लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। तो अगर मैं इसको फर्दर मॉडिफाई करूंगा तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं डी बाई डी टी स्क्वायर ऑफ थीटा, दैट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, क्योंकि जब हम उसको पहली डिफरेंशिएशन करते हैं हमें मिलता है ओमेगा, जब हम ओमेगा को फिर डिफरेंशिएशन करते हैं हमें मिलती है एक्सेलरेशन। दैट मीन्स अगर हम थीटा को डायरेक्टली दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस वे में भी हम एंगुलर एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, करेक्ट। आफ्टर दैट जब हम अगर यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में अगर हम इक्वेशंस को देखेंगे तो हम वहां पर देखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यस। तो यहां पर s के बदले मैं रिप्लेस करूंगा s को थीटा से, और u को मैं रिप्लेस करूंगा ओमेगा नॉट से, दैट मींस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। t को मैं एज इट इज रखूंगा यहां पर, प्लस हाफ भी ऐसे ही रहेगा। ये जो है a, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैं यहां पर अल्फा से रिप्लेस करूंगा एंड t को मैं ऐसे ही लिखूंगा, यस। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो हमें पता है वहां पर जो हम यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हम वहां पर यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, करेक्ट। अब v को मैं यहां पर रिप्लेस करूंगा ओमेगा से, दैट मींस द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी will be equal to u, u is going to be initial angular velocity, इसको मैं लिखूंगा ओमेगा नॉट से, प्लस अल्फा लिखूंगा यहां पर, प्लस t लिखूंगा, करेक्ट। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। आफ्टर दैट मैं इक्वेशन नंबर 3 को यहां पर लिखूंगा। इक्वेशन नंबर 3 हम वहां पर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यस। तो ये v स्क्वायर को मैं यहां पर रिप्लेस करूंगा बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर को मैं यहां पर लिखूंगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 2 को मैं ऐसे ही लिखूंगा, एक्सेलरेशन को मैं अल्फा लिखूंगा एंड s को मैं यहां पर रिप्लेस करूंगा बाय द थीटा, करेक्ट। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आप याद रखिएगा जो ओमेगा है, ओमेगा हमारी बन जाएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर मैं ओमेगा नॉट की बात करूंगा ये बन जाएगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। यहां तक क्लियर है, फाइन। अब यहां पर जो मैंने अभी ऊपर फिगर बनाई, मैंने फिगर बनाई थी कुछ इस तरीके से, एक बॉडी थी एट पॉइंट P,
जब उसने एक एंगल थीटा बनाया था, एंड आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी उसकी वो पहुंच गई थी डेल्टा थीटा पे, उसने कवर किया था, ये था पी डैश। अब जब एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंच गई, यहां पर इसने कुछ फॉर एग्जांपल इसको हम नाम देंगे एल, इसने कुछ एंगुलर डिस्टेंस को भी कवर किया, इसने कुछ लीनियर डिस्टेंस को भी कवर किया, यस इसने इस एल को कवर किया इन टाइम डेल्टा टी, यस। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं यहां पर लिखूंगा जो मेरा डेल्टा एल बन जाएगा, करेक्ट, ये मेरा बन जाएगा आर, दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ऑफ थीटा, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये डेल्टा एल, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस, एक्चुअली डिस्टेंस है ये, लीनियर डिस्टेंस का वर्ड। इसको मैं डिवाइड करूंगा डेल्टा टी से, इसको मैं यहां से भी डेल्टा टी से लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा, और राइट हैंड साइड पे भी डेल्टा टी से मैं डिवाइड करूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो मेरा क्या बन जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एक्स के बराबर होता है, v के बराबर होता है ऑब्वियसली। r को मैं ऐसे ही लिखूंगा इज इक्वल टू r, एंड डेल्टा दैट मींस एंगुलर पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज गोइंग टू बी द ओमेगा। सो यहां पर क्या आ गया, जो v है, v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। इसका मतलब क्या होता है, v जो है ये है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, r जो है दैट इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, एंड ओमेगा जो है वो हो रही है हमारी यहां पर एंगुलर वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। यस, यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, यहां पर बात याद रखिएगा, अगर मैं AT की बात करूंगा, दैट्स गोइंग टू बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हम सबको पता है जो एक्सेलरेशन होती है एक सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल भी होती है और रेडियल भी होती है। यहां पर मैं टेंजेंशियल वाले कंपोनेंट की बात करूंगा। एक्सेलरेशन को मैं लिखता हूं dv/dt, करेक्ट। अब dv/dt को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, r, और dv/dt को मैं यहां पर लिखूंगा d ओमेगा अपॉन dt, d ओमेगा अपॉन dt। दैट मीन्स इस वाली इक्वेशन को मैं एज लिख सकता हूं AT, दैट मीन्स द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस विल बी इक्वल टू r को मैं ऐसे ही लिखूंगा d ओमेगा अपॉन dt, इसको मैं लिखूंगा किसके बराबर, अल्फा के इक्वल टू। दैट मीन्स जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, जो एक्सेलरेशन होती है, वो होती है रेडियस टाइम्स द एंगुलर एक्सेलरेशन। अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर याद रखिएगा, ये जो dv अपॉन dt है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड, ये स्पीड की चेंज हम बात कर रहे हैं। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, और जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, करेक्ट। ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमने पढ़ी, और यहां पर हमने एंगुलर वेलोसिटी भी हमने यहां पर पढ़ी। यस, अब अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या हम उसको थीटा बोलेंगे, इसकी हम जब बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर दो चीजें याद रखना, अगर हम फाइनाइट की बात करेंगे, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वो हमारा बन जाएगा स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो वो हमारी बन जाएगी एक वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इसको हम मेजर करते हैं इन रेडियंस, करेक्ट। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अबाउट। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी। जहां तक एंगुलर वेलोसिटी की बात है, तो एंगुलर वेलोसिटी को हमने लिखा ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहां पर हमने लिखा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट। और इसको हमने लिखा डी थीटा अपॉन डी टी। यस, करेक्ट, करेक्ट। तो अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, अगर हम यहां पर यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वो हो जाएंगे बेसिकली रेडियन पर सेकंड। एंगल को हम रेडियंस में कवर करते हैं, मेजर करते हैं, एंड जो टी है इसको हम ऑब्वियसली सेकंड्स में मेजर करते हैं। यस, इसी तरीके से हमने यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करी। एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट सब क्या होते हैं? जो एंगुलर, यहां पर मैं लिखूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, एंड इसकी जो एक्सप्रेशन हमने लिखी वो लिखी डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, करेक्ट। तो इसको हमने फिर फर्दर लिखा था डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, मीन्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। यस, अब अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? पीछे ऊपर हमने लिखा रेडियन और नीचे क्या है? बेसिकली सेकेंड का स्क्वायर है। दैट मीन्स रेडियंस सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, करेक्ट। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फाइन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, आई वुड से इक्वल एंगुलर डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस, फाइन। अब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है उसमें dv अपॉन dt होती है 0 के बराबर। ये जो dv अपॉन dt है, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाउएवर, अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, करेक्ट। यहां पर एक बात आप ये याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, वो हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, और इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर, करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो v होता है हमारा वो होता है r टाइम्स ओमेगा। तो इस वाली को यहां पर जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर अपॉन r, करेक्ट। दैट मीन्स अगर एक पार्टिकल चलता है यूनिफॉर्मली इन ए सर्कुलर मोशन इन ए सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस होगी r और विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v, जो इसकी एक्सेलरेशन होगी उसकी एक्सेलरेशन होगी वी स्क्वायर अपॉन r। और ये जो एक्सेलरेशन है, बेसिकली एक्सेलरेशन जो है, कौन सी एक्सेलरेशन? वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड सेंटर, और वी वुड से रेडियली इनवर्ड्स। ये रेडियली इनवर्ड्स होती है, तो इस वाले एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। यहां तक क्लियर है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक। ये तो था केस ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्या होगा अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म
सर्क्यूलर मोशन होगा। जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, एट दैट टाइम जो एक्सेलरेशन का नेट होता है, जो नेट एक्सेलरेशन होती है, दैट इज बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर। करेक्ट। एक सर्कुलर मोशन जो होती है इसमें दो एक्सेलरेशंस होती है, एक होती है टुवर्ड्स द टेंजेंट, दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, और एक होती है रेडियली इनवर्ट्स, इसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। तो ओवरऑल जो इनका सम होता है वो हम कुछ इस तरीके से वेक्टर से अगर हम शो करेंगे तो वो होता है, उसको हम यहां पर देखेंगे ए टी स्क्वायर, दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं फर्दर लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं ए टेंजेंशियल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ए टेंजेंशियल को क्या मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां पर इसका अपना ही स्क्वायर है, ये बन जाएगा वी पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, प्लस ए रेडियल का स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फा का स्क्वायर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन। अब इसके बाद ये तो था नॉन यूनिफॉर्म का केस। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज फोर्सेस इन द सर्कुलर मोशन। Forces in the circular motion। एक सर्कुलर मोशन होती है, उसमें कौन से फोर्सेस होती है? फोर्स नंबर 1 जो होता है वो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। अब सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? ये वो फोर्स होता है दैट्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। जो एक बॉडी को चाहिए होता है टू मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, कि वो एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में चले विद अ कांस्टेंट स्पीड। यस, उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। जो डायरेक्शन होती है, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम देखेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन उसकी होती है वो होती है टुवर्ड्स द सेंटर, और वी कैन से रेडियली इनवर्ड्स। यस, करेक्ट। तो अगर हम यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करेंगे, अगर हम इसको डिनोट करेंगे एफ से, तो इसकी जो एक्सप्रेशन होती है वो होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यस, तो अगर अब मैं इसको फर्दर लिखूंगा, एम को मैं ऐसे ही लिखूंगा और वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, वी स्क्वायर अपॉन आर को मैं ओवरऑल लिखूंगा, आर यहां पर मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर। यस, तो ये हमारी बन जाएगी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर व्हाट? फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स। आफ्टर सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, अगर एक बॉडी पे एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द इनर साइड, तो इस पे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द इनसाइड, तो आउटसाइड की तरफ भी सेम फोर्स लगना चाहिए। करेक्ट। तो उस वाले फोर्स को हम यहां पर नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है दैट्स रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड्स फोर्स and it acts on a body in a circular motion. Yes, जो एक सर्कुलर मोशन होती है, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन a body experiences radially outward फोर्स, जिस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल वो होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो दो फोर्सेस है ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, तो दैट मींस इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है, वो अपोजिट होती है। आई वुड से जो सेंट्रीपिटल होता है इसका टुवर्ड्स द सेंटर होता है,
एंड जो सेंट्रीफ्यूगल होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है रेडियली आउटवर्ड्स। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर मैथमेटिकली बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसके एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं mv² यस, सेम एज जैसा हमने सेंट्रीपिटल में लिखा, तो इसको मैं लिख सकता हूं mr⍵²। इज दैट करेक्ट? इज दैट फाइन? ओके। आफ्टर इट, ये हो गया ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन। आफ्टर इट हमें जो एनसीईआरटी है उसमें दिया गए हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम उनको यहां पर डिस्कस करेंगे इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। ये जो सर्कुलर मोशंस है इनकी एप्लीकेशंस क्या होती है बेसिकली। जो एप्लीकेशन नंबर 1 है जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन द लेवल सर्कुलर रोड। मोशन ऑफ व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड, ऑन सर्कुलर रोड। अब यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जब एक बॉडी नेगोशिएट करती है एक सर्कुलर पाथ को, जब एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ को कवर करती है, उसको चाहिए होता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड्स इनसाइड होता है। एट दैट टाइम यहां पर मैं लिखूंगा while negotiating a curve, जब हम एक कर्व को नेगोशिएट करते हैं एक कार में, तो जो बॉडी होती है, बॉडी रिक्वायर्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स। उस बॉडी को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज गिवन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर लगता है वो इस बॉडी को क्या करता है, एक कार को क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। दैट मीन्स जो mv² दैट इज गोइंग टू बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो तो या इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं mv² शुड बी इक्वल टू और लेस देन, mv² शुड बी इक्वल टू और लेस देन, यहां पर मैं लिखूंगा म्यू mg। म्यू जो है ये हमारा बन जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारा बन जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। m is the mass of that body and g is obviously going to be the acceleration due to gravity। यहां पर v हम बोलेंगे वेलोसिटी को, I would say स्पीड को, r है रेडियस एंड m is going to be the mass। yes, अब यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, यहां पर मैंने एक लिमिटिंग वैल्यू सेट की है। जो मैंने mv²/r की वैल्यू बताई वो तो या इक्वल टू होनी चाहिए या लेस देन होनी चाहिए। दैट मीन्स ये पीक वैल्यू है यहां पर, करेक्ट। अब यहां पर m और m तो कैंसिल हो जाएगा, जो मेरे पास बचेगा v² विल बी इक्वल टू r म्यू g। यस, और जो v मेरे पास बचेगा वो होगा रूट टाइम्स म्यू आर जी। ये v जो है इसको हम बोलते हैं v मैक्सिमम। यहां पर मैंने लिमिटिंग वैल्यू दी थी, तो जो v होगी ये होगी maximum velocity, maximum speed I would say, with which a car can negotiate a curve, a circular curve। yes, v maximum जो बन गया मेरा वो बन गया रूट टाइम्स म्यू, दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स और बिटवीन द बॉडी एंड द रोड। यहां पर आ जाएगा r, दैट इज गोइंग टू बी द रेडियस, एंड यहां पर आ जाएगा g, ऑब्वियसली गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गई एप्लीकेशन नंबर 1। आफ्टर दैट हम आते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 पे। एप्लीकेशन नंबर 2 जो है इसमें हम पढ़ते हैं बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट।
बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। जब एक आदमी साइकिल पे होता है, बाइसिकल पे होता है बेसिकली, तो वो खुद को बेंड करता है। एट दैट टाइम क्या होता है? बेसिकली यहां पर मैं एक साइकिल को बनाऊंगा। लेट्स सपोज दिस इज अ साइकिल। यहां पर इस पे एक आदमी बैठा है, इसने साइकिल को पकड़ा है। ये जो रोड है कुछ इस तरीके से है। इस साइकिल ने बेसिकली क्या किया है? बेंड किया है। जब एक साइकिलिस्ट से यहां पर फिगर तो अच्छी नहीं बनी। जब एक साइकिलिस्ट बेंड करता है, जब एक साइकिलिस्ट बेंड करता है, ये जो एंगल बनाता है विद अ वर्टिकल लेवल, मैं यहां पर लिखूंगा एंगल मेड बाय साइकिलिस्ट विद द वर्टिकल के साथ जो वो एंगल बनाता है, दैट इज फॉर एग्जांपल उसने एक थीटा एंगल बनाया, तो ये दैट इज गिवन बाय tan थीटा। एंड tan थीटा जो होता है वो होता है v स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल टू। यस, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। थीटा जो है, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी। कभी कभी क्या होता है, एक साइकिलिस्ट की हमें वेलोसिटी दी गई होती है, रेडियस ऑफ द रोड गिवन होती है, और जो g की वैल्यू होती है वो भी हमें गिवन होती है। एट दैट टाइम हमें फाइंड आउट करना होता है द एंगल विद विच द साइकिलिस्ट शुड बेंड। यस, तो एट दैट टाइम हम ये वाली फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये हो गई थी एप्लीकेशन नंबर 2। आफ्टर दैट आते हैं हम एप्लीकेशन नंबर 3 पे। एप्लीकेशन नंबर 3 पे जो बेसिकली क्या है, बैंकिंग ऑफ ए कर्व्ड रोड। बैंकिंग ऑफ ए कर्व्ड रोड। जब एक कर्व्ड रोड होती है तो उसको हम बैंकिंग करते हैं। अब बैंकिंग क्या होता है? जो एक रोड होती है, इन ऑर्डर टू हैव द सेफ जर्नी विदाउट एनी रिस्क ऑफ स्किडिंग, उस रोड से बाहर जाने की रिस्क से बचने के लिए हम रोड को क्या करते हैं? हम उसको स्लाइटली रेज करते हैं। स्लाइटली रेज्ड जो रोड होता है उसको हम स्लाइटली रेज करते हैं। किस साइड में? टुवर्ड्स इट्स आउटर एंड। टुवर्ड्स इट्स आउटर एंड। जो आउटर एंड होता है बेसिकली रोड का, उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम उसको रेज करते हैं। उससे क्या होता है? स्किडिंग नहीं होती है। दैट मीन्स स्किडिंग जो होती है एक कार की, वो होती है लेस। करेक्ट, इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब यहां पर देखो, फॉर एग्जाम्पल एक रोड है कुछ इस तरीके से, इसको हमने बैंक किया एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये रोड था इस साइड, ये इसका आउटर साइड है, इस साइड हमने इसको रेज किया टू सम हाइट, फॉर एग्जांपल h, और एंगल जो यहां पर बन जाता है फ्रॉम द इनर साइड वो बन जा है यहां पर थीटा एंगल। करेक्ट। अब यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल इसकी जो रोड की जो ब्रेड्थ है वो है b। अब यहां पर अगर मैं tan थीटा की बात करूंगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया। और अगर मैं यहां पर पर्टिकुलरली बात करूंगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा h एंड बेस हो जाएगी b, दैट इज ब्रेड्थ ऑफ द रोड। यस, तो यहां पर मैं देख सकता हूं h अपॉन b जो है वो मेरा आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। यस, इज दैट क्लियर? ये वाली जो h है, दिस इज गोइंग एक्चुअली द आउटर एज। अब यहां पर बात एक है, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन
रोड एंड टायर्स। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी एट दैट टाइम, जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो क्या होगी? ये तो हो गई अगर फ्रिक्शन के बगैर, वो तो हमने अभी भी डिस्कस किया। अब अगर फ्रिक्शन होगी तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से चेंज होती है। जो वी मैक्सिमम होती है, वी मैक्सिमम जो होती है एट दैट टाइम, द मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर द रूट ऑफ, यहां पर आर जी होता है, अंदर जो रहता है दैट इज बेसिकली म्यू एस प्लस टेन ऑफ थीटा, और डिवाइड में इसके रहता है 1 माइनस म्यू एस टेन ऑफ थीटा। अगेन गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर याद रखिएगा जो म्यू एस है बेसिकली इट्स गोइंग टू बी द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसका ये कोफिशिएंट यहां पर बन जाता है। अगेन दिस इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट। विद दिस यहाँ पर हमारा सर्कुलर वाला पार्ट एंड होता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब